Second point is spontaneity. What is spontaneity? Spontaneity का मतलब होता है when you live with all your responsibilities in present. And you are taking responsibility of your own work too. Your own actions too. जब अपने कार्यों के प्रति आप ईमानदारी से उत्तरदायित्व लेते हो, अपने दायित्व बोध के साथ जीते हो, और साथ ही साथ when you live a self-disciplined life, self-disciplined life, तो जो ये self-disciplined life है, when you live in your present and you flow with your job, your responsibility, your accountabilities with due diligence, पूरे आत्मबोध के साथ, पूरी मनोबल के साथ, पूरी जिजीविषा के साथ, पूरी जिंदा दिली के साथ अपने वर्तमान के आप अपने सारे कर्तव्यों को कर रहे होते हो, ये स्पॉन्टैनिटी है कि नहीं? ये स्पॉन्टैनिटी, और इस स्पॉन्टैनिटी को हमको यूज करना पड़ता है। होता वही है जो लिखा गया है बहुत पहले, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे तब। जो कल करना हो आज कर लो, टाल क्यों रहे हो? मतलब देयर शुडंट बी एनी एलिमेंट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आप टाल मटोल मत करो कि आज नहीं कल कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे। जो करना अभी, राइट नाउ। बिकॉज जो ये नाउ है ना, ये कब पास्ट हो जाएगा पता नहीं लगता है। ये चुटकी बजाया, ये टाइम निकल गया हमारा, ये बजाया टाइम निकला, ये बजाया निकला, ये बजाया निकला। आई कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। ये चुटकी 3 वापस आ, आई कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। और अभी क्या हो गया लोगों के दिमाग में? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना जब जीना है बरसों। तो द स्पॉन्टैनिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Do your functions with ultimate responsibility, accountability, duties with dutifulness. While living in present, you move into the future flawlessly. जब आप वर्तमान ठीक करते हो तो आप भविष्य में भी बिना किसी त्रुटि के पहुंचते चले जाते हो. ये आपकी स्पॉन्टैनिटी है. ये सेकंड एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कोशेंट है. आप अभी पढ़ रहे हो और कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर वो बज तो रहा है, 7 बजने वाला है, तो सर आप छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे अभी. बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा. बहुत लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि यार आज खाना नहीं खाया यार, अभी जाके जल्दी से खाना खा लेंगे तो गर्म खाना मिल जाएगा, नहीं तो ठंडा हो जाता है. कई लोगों के मन में ये भी होगा. कई लोगों के मन में ये भी होगा यार 3 घंटा हो गया और हम बाहर पान की दुकान पे तो गए ही नहीं. ऐसे भी लोग हो सकते हैं. अभी कई लोग ऐसे होंगे यार जल्दी छोड़ दें. तो आई हैव ट्राइस्ट विद माई फ्रेंड. तो तुम यहां कहां जी रहे हो बाबू? तुम तो पता नहीं कहां हो. स्पॉन्टेनिटी कहां है? व्हाट इज दिस टाइम? दिस इज टू acquire the knowledge. This is the time when you acquire the knowledge and can use in future. This is spontaneity. Then being
vision and value led. Being visionary and value led. वैल्यूज होनी चाहिए आपके अंदर विजन होना चाहिए. You should have deep trust on your principles. आपका अपने सिद्धांतों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए. And you must wear your vision and values in your actions and behavior. आपके आचरण और व्यवहार में ये जो आपके मूल्य हैं ये परिलक्षित भी होने चाहिए. आप कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो. Some people talk on principles and act on profits. टॉकिंग ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्टिंग ऑन प्रॉफिट्स गड़बड़ हो गया. नहीं, कैसे हो पाएगा? आप खुश नहीं रहोगे क्योंकि आपके प्रिंसिपल्स कुछ और हैं, आपके एक्शंस कुछ और हैं, बिहेवियर कुछ और है. तो जब आप विजन और वैल्यू लेड जीवन जीते हैं, व्हेन यू लिव विद प्रिंसिपल्स एंड वेयर द प्रिंसिपल्स इन टर्म्स ऑफ योर एक्शन एंड बिहेवियर, यू आर spiritually at higher level. You have a spiritual quotient. And then there is another word that is known as holism. Holism, HOLISM, holism. WHOLISM भी लिख सकते हो. दोनों का मतलब एक ही होता है, पूर्णता. होलिज्म. There should be identification of holism in your life. It is basically created when you have unity with cooperation. जब आप एकता और सहयोग, एकता और सहकार को मिला लेते हो तो होलिज्म होता है. यही होता है ना होलिज्म. भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता है. आप सोचो हम बस शांति ले लेंगे. भैया तुमने शादी भी करी है, तुम्हारा परिवार भी है, तुम्हारे मां बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, यार दोस्त भी हैं, अपना समाज भी है, अपना राज्य भी है, अपना देश भी है. तो जब तक ये होलिज्म नहीं होगा तब तक कैसे होगा? ये होलिज्म का भाव यदि तुम देखो तो गीता में श्री कृष्ण ने दिखाया था. कब दिखाया था? जब उन्होंने अपने को दर्शन, जब अर्जुन बहुत परेशान हुए तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया. पूरा ब्रह्मांड उसी में शामिल था. तो जहां ब्रह्मांड को लेकर के आप चलेंगे, होलिज्म को लेकर चलेंगे, तो हर एक आदमी आपको अपना दिखता है. वी नीड कोऑपरेशन, वी नीड कोऑर्डिनेशन. आई एम नॉट बॉर्न विद इनेट नॉलेज. यू आर नॉट बॉर्न विद इनेट नॉलेज. वी हैव एक्वायर्ड नॉलेज फ्रॉम आवर गुरुज. We have acquired knowledge from the books, newspapers, magazines, from so many places. They all are my gurus. ये सब हमारे गुरु हैं कि नहीं है? तो उन्होंने हमको दिया. और जब हम उनको उसी रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं तो हमको लगता है उनके लोग भी तो हैं हमारी इस जिंदगी में. सो होलिज्म जब होता है तो बहुत अच्छा होता है. बिकॉज लैक ऑफ होलिज्म लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्पिटिशन. संघर्ष होगा, प्रतिद्वंदिता होगी, लॉलेसनेस होगी, लैक ऑफ पीस होगा, शांति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप वही हो जाओगे.
होलिज्म के बजाय कि सब कुछ मेरा ही हो जाए, एवरीथिंग शुड बी माइन। हाउ कैन? The moment you think that everybody is mine, it is better. Work for them, think about them, do for them, contribute for their development and success. That is always better. You have to live according to the philosophy of holism. मैं कहता हूं ना, हमारे देश में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, ये भाव है हमारा। और नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फीलिंग को आप समझते हो, कंपैशन। कंपैशन, करुणा, यही है ना कंपैशन। मतलब अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तो जी जमाने के लिए। आप दुखी को देख करके उसके हेल्प के लिए खड़े हो जाओ, यही तो कंपैशन है। गरीब को देख करके 2 रोटी दे दो, किसी बिना कपड़े वाले को देख करके आप उसको कपड़े दे दो। बंबई मत जाना इसके लिए, नहीं तो तुम कपड़े बांटते बांटते थक जाओगे, वो कपड़े उतारते उतारते नहीं थकेंगे। उन लोगों के लिए नहीं, अमीर बिना कपड़े वालों के लिए नहीं, गरीब बिना कपड़े वालों के लिए। कंपैशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कंपैशन आपके पास पैसा हो तभी दे पाओगे, जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। You talk, you interact, you console, you help. तुम नहीं दे सकते हो ना कुछ अपने पास पैसे से, कोई बात नहीं, बात करो उनसे, उनको समझाओ, उनके दुख को साझा करो, यह भी तो कंपैशन है। और इसी कंपैशन की बात हर धर्म में कही गई है। कही गई कि नहीं कही गई है? हम हमेशा कहते हैं ईश्वर का रूप कंपैशन का रूप है। कंपैशन होता है ना, हाथी फंस गया, भगवान बचाने आ गए आवाज सुन करके। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था ना गजराज का, भगवान आ गए, अरे यार बुला रहा हमको, कंपैशन। द्रौपदी का चीरहरण हो गया, भगवान आ गए। दुर्योधन खींचते खींचते थक गया, साड़ी बढ़ते बढ़ते खत्म नहीं हुई। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही कि नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, पता ही नहीं चला। तो ये कंपैशन है ना ईश्वर का। इसी कंपैशन की बात करते हैं ना हम लोग, करते कि नहीं करते इसी कंपैशन की बात। आपके अंदर करुणा का भाव हो, दया का भाव हो, आप दूसरों के लिए खड़े हो जाएं कहीं पर भी। पैसा नहीं जरूरी है इसके लिए। गांव में होता था, किसी घर चप्पल छू रहा है तो पूरा गांव का आ जाता, ठीक करवाता था, कंपैशन था वो। और बैठे हुए बतिया रहे हैं 3 घंटे, क्या खुशी है उनके चले पे। और तुम अपना एक एक्सेल शीट ले करके और उसमें एक पीपीटी फाइल बना करके और ऐसे बैठे आप, कैसे ठीक होगा आज ये। आपके अंदर की खुशी नहीं है। एंड यू जस्ट सिंपली से आई गेट 10 million bucks a year, 1 करोड़ रुपया अपने को मिलता है। तुमसे अच्छा तो वो आदमी जिसके 3 दांत गायब है लेकिन हंस रहा मजे से यार बढ़ोती में है। बिकॉज ही हैज कंपैशन, आई डोंट हैव। यूर इन अ हरी, एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा कि एक लड़का गिर गया है, चोट लगी है, आपने कहा यार अपने को इंटरव्यू देने निकल गए। कंपैशन कहां है तुम्हारा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्या करोगे ऐसे में? कंपैशन शो होना चाहिए। और शो नहीं करना है,
कंपैशन होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, हम सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। पूरी दुनिया विभिन्नताओं से भरी हुई है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं अलग अलग प्रकार के कि नहीं। सो कांट यू रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी, द डिफरेंसेस, द डिफरेंट फिलॉसफीज, फीलिंग्स। मैं तो कहता हूं अक्सर, यू शुड बी एग्री टू डिसएग्री फॉर सर्टेन थिंग्स। भाई हमारे तुम्हारे बीच में विचारों की समानता नहीं है, इस बात पर तो हम विचार में एक जैसे हैं कि हम दोनों के विचार नहीं मिलते, इस बात पे तो दोनों सहमत है ना। एग्री टू डिसएग्री, कि हम असहमत होने के लिए सहमत हैं, हमारे विचार नहीं मिलते, सम्मान तो करेंगे हम आपके विचार का भी। हमारे पूरे देश के पूरे इतिहास को उठा के देखिए, भगवान महावीर सब कुछ त्याग दो, भगवान महावीर कहलाए। भगवान बुद्ध कहने लगे टेक द मिडिल पाथ, बीच का मार्ग लो, भगवान बुद्ध कहलाए। कहलाए कि नहीं कहलाए। और एक साहब और थे, उनको भी संत कहते हैं, कुछ लोग भगवान भी कह सकते हैं। वो क्या कहते थे, यदा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। कौन थे वो? चारवाक। चारवाक जब भी कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो घी पियो, इनको भी हम संत बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं। हम उनको कहते हैं ना, आपके विचार अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, भगवान बुद्ध के अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, भगवान महावीर के अपनी जगह पर सही हैं, विष्णु के अपनी जगह पर सही हैं, वो सबके पालन पोषण के लिए काम कर रहे हैं। और ब्रह्मा से ये तो नहीं कह रहे भगवान आप तो पैदा किए जा रहे हो यार, और हमारे ऊपर तुम पूरे निपटाए कि हम इनको खाना पीना करें, क्योंकि ब्रह्मा निर्माण, विष्णु पालन पोषण, और भगवान ब्रह्मा शिव से नहीं बोलते यार तुम मार क्यों रहे हो यार। तीनों के नेचर अलग अलग हैं, लेकिन तीनों हमारे लिए भगवान है ना भगवान। नौ दुर्गा में हम 9 देवियों की पूजा करते, सभी देवियों का रंग रूप विचार आचार थॉट प्रोसेस सब अलग अलग है, बट वी रेस्पेक्ट। व्हाई कांट वी रेस्पेक्ट वन अनदर? Why can't we respect others too? हम नहीं कर पाते हैं, वो हमारी जैसा नहीं सोचता है। अच्छा तो तुम उसके जैसा भी तो नहीं सोचते हो। तो जब हम डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करने लगेंगे, जब हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने लगेंगे, जब हम रेस्पेक्ट करेंगे दूसरों को, डिफरेंसेस को, डाइवर्सिटी को, तो हम ज्यादा खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। ऐसे ही है यार, ये क्या करना है, होगा कि नहीं होगा। कुछ दोस्त होते हैं ऐसे, आप कहते हो उसके बुद्धि नहीं, कई बार वही बुद्धि के काम कर जाता है, लेकिन दोस्त है आपका, बड़ा मजा आता है उनके साथ। आप बहुत सीनियर आईएएस हो जाइएगा, आपकी गांव का एक मजदूर जो आपके साथ बचपन में कक्षा 1-2 में पढ़ा हो, आप 50 साल बाद उससे मिलोगे तो उससे मिल करके आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। डिफरेंस बहुत बड़ा है। और जो आप जैसे ही हैं, उनका अपना जो ये नाक होती है ना, नाक यहां पर ऐसे सूंड जैसी उठी रहती है, स्नॉबर्स कहते हैं हम उनको, वो स्नॉब्स होते हैं, नक्शड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। रिस्पेक्ट देम टू,
कि तू जैसा है ठीक है यार, कोई बात नहीं। सो सेलिब्रेट द डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटीज एंड देन फील इंडिपेंडेंस। ये अगली बात है, फील इंडिपेंडेंस। डोंट डेवलप अ साइकोलॉजी ऑफ द क्राउड। भीड़ के मनोविज्ञान को मत स्वीकार करिए, अपना इंडिपेंडेंस बनाए रखिए। कन्विक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, आपका कन्विक्टेड अटायर होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, ये हमारा सच है और यही है। यदि सब के सब कह देंगे ये गलत है और मैं कह रहा हूं ये सही है, तो मैं सही कह रहा हूं क्योंकि मैं अपने हिसाब से सब चीजों को देख करके कह रहा हूं। और सब कह रहे हैं ये सही है और आप कह रहे हैं ये गलत हो रहा है, तो हो सकता है सब डर करके सही कह रहा हूं, आप आवाज उठाओगे तो आपके साथ कोई ना कोई आवाज उठाएगा, सब सही होता चला जाएगा धीरे धीरे। फील इंडिपेंडेंस और रिस्पेक्ट योर ओन आइडिया, योर ओन आइडियोलॉजी, योर ओन प्रिंसिपल्स। ये जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? विनम्रता। ह्यूमिलिएशन नहीं कह रहा हूं बेटा, ह्यूमिलिटी कह रहा हूं। ह्यूमिलिटी विनम्रता का भाव है। आप बड़े तोप मानते हो अपने आप को। आप जरा देखो, एक बहुत गरीब आदमी, भूखा नंगा परेशान, वो आपको आगे चल भाई ऐसा कुछ है, और एक बहुत बड़ा आदमी, और किसी किसान के सामने ऐसे हाथ जोड़ लेता है तो आप कहते हैं देखो यार प्रधानमंत्री जी कितने विनम्र हैं। किसकी ज्यादा सम्मान हुआ, हाथ जोड़ने वाले का या जो खड़ा था उसका? आप जरा सम्मान देखिए किसका दे रहे हैं आप। जब आप विनम्र रहते हैं तो आप ज्यादा बेहतर, क्योंकि आपका ईगो नहीं है ना ये सब आकर के हमारे पैर छुएं, हमारे ही पैर पकड़े, हमको पहले नमस्ते नहीं किया। अरे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हाथ नहीं बढ़ाते हाथ मिलाने के लिए। बशीर बद्र ने एक शेर लिखा था, बड़ा बढ़िया सा शेर था वो लेकिन मैं उनसे बड़ा, मतलब ये नहीं कहूंगा कि मैं इस शेर से बड़ा प्रभावित हूं। उन्होंने कहा है, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अब आप बताइए कि भाई आप किसी से गले मिल रहे हो, हाथ नहीं मिला, भूल जाओ यार हम तो गले मिले ना यार। दिस इज ह्यूमिलिटी। एंड व्हाट वाज ही शोइंग? एटीट्यूड। काय का एटीट्यूड है? किस बात का एटीट्यूड है? आज से 50 साल पहले ना आप थे ना हम थे। आज से 60-70 साल बाद, 80 साल बाद मान लो, चलो 100 कर देते हैं, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे, तो काय का एटीट्यूड? आप बता दो ना मुझे, आप बता दो ऐसा है कि नहीं है? न कल हम थे न कल हम रहेंगे, इस समय जब हम हैं तो किस बात का हमारे अंदर एरोगेंस है? वाई नॉट टू डेवलप ह्यूमिलिटी? इस ह्यूमिलिटी को लेकर के चलना बहुत मुश्किल लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हम हैं और हम ही से सब हैं, हम ना होंगे तो ये दुनिया का क्या होगा? तो जितने लोग ये सोचते हैं ना कि हम नहीं होंगे तो ये दुनिया चलेगी कैसे, ऐसा हजारों साल से लोग सोच रहे हैं और सबकी कब्रें और चिताएं बन चुकी हैं। जाके देख लेना चाहिए। जो कहें कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, तो सिकंदर भी यही कहता था, हिटलर भी यही कहता होगा,
गांधी के बिना भी लोग कल्पना नहीं करते होंगे देश की। बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारे ऋषि मुनि सन्यासी पॉलिटिशियन साइंटिस्ट एकेडमिशियन, जिसको देख लो सब थे यहां पर। लेकिन कौन रह गया? दुनिया चल रही है, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और हमारा एरोगेंस हमारी जिंदगी के हिसाब से बहुत बड़ा है। हम ह्यूमिलिटी डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक ये ह्यूमिलिटी डेवलप नहीं होगी तब तक मान के चलिएगा आप वो जो इंटरनल हैप्पीनेस की बात जो सबसे पहले मैंने की है स्पिरिचुअल कोशेंट के लिए, वो आप नहीं ले पाओगे। विनम्रता का भाव रखिए। इस विनम्रता के भाव की बहुत जरूरत है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं ये बच्चे से लेकर के और वृद्ध तक सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज सबको जरूरत है इस बात की, ये भाव हमारा बहुत जरूरत है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आस्क द फंडामेंटल क्वेश्चन व्हाई। आस्क द फंडामेंटल क्वेश्चन व्हाई। जब आप वाई पूछना शुरू करते हो तो आप किसी भी चीज के तह तक पहुंचते हो, सुपरफिशियल नहीं रहते हो, आप अंदर तक जाते हो। क्वेश्चन, गेट द आंसर, आस्क द पीपल, आस्क योर सेल्फ, आस्क द बुक, आस्क द नेट, आस्क द विकिपीडिया, आस्क सो मेनी थिंग्स देयर आर, यू कैन आस्क द फंडामेंटल क्वेश्चन व्हाई। और ये वाई का जवाब आप पूछते रहें। आप जरा देखिए, जितने लोगों को बहुत बेवकूफ समझा गया बचपन में, पूछते क्यों। आइंस्टीन पूछते थे, न्यूटन पूछते थे, क्यों क्यों। और हुआ क्या? आज वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्यों पूछा था। उन्होंने फिर सबको ज्ञान दी। ये यूं थियरी ऑफ रिलेटिविटी, कई लोग कहते हैं अब ये भी गलत हो गई है। 3 डायमेंशंस एक्स वाई जेड, एक टाइम भी डायमेंशन है। वी कैन गो बैक इन टाइम मशीन। हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ इस तरह की चीजें बन जाए, हम टाइम मशीन में जाएं पीछे। क्या आपको लगता है जब सूरदास ने लिखा था मैया मोहे चंद्र खिलौना ले हो, सोचा था ना चंद्रमा को खिलौना बना के भी खेलेंगे हम? किसने सोचा था हवाई जहाज बनेगा? किसने सोचा था रॉकेट बनेगा? किसने सोचा था कि स्पेस शटल बनेगा? किसने सोचा था स्पेस सूट बनेगा और वहां पर जाएंगे और वापस भी आएंगे? तो जब तक हम फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तब तक हम बेवकूफ बने रहते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं आप लोगों से, आप क्वेश्चन पूछो, जितने चाहो उतने पूछो, जैसे चाहो वैसे पूछो। क्योंकि यदि आप यहां पर प्रश्न पूछते हैं तो क्या होगा, आप अपने लोगों के बीच में, मेरे सामने आपको लगेगा यार हमको लोग बेवकूफ कहेंगे, क्लास के लोग, कि हम इतने बेवकूफ कैसे हैं। लेकिन यदि नहीं पूछोगे तो दुनिया तुम्हें बेवकूफ कहेगी। तो अपने प्रश्नों के समाधान जहां मौका मिले वहां पूछ लो, तो अंदर से खुशी मिलेगी, यार हमको पता चल गया। नहीं तो अंदर से क्वेश्चन बना रहेगा, क्वेश्चन मार्क बनता रहेगा, यार ये तो हमको पता ही नहीं, ये तो हमको पता ही नहीं, ये तो हमको पता ही नहीं, ये तो पता ही नहीं। और पूछने की हिम्मत नहीं, क्योंकि डर किस बात का है? फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का भय है। शर्म आती है कि मैं ये प्रश्न कैसे पूछूं। अरे पूछो तो जवाब मिलेगा, कोई ना कोई तो देगा उसका जवाब। और यदि कोई नहीं देगा तो तुम खुद उसको ढूंढने में सक्षम हो जाओगे एक दिन, ये मैं गारंटी देता हूं। ये हमारा है टेंडेंसी टू आस्क फंडामेंटल क्वेश्चन व्हाई। यू शुड कीप ऑन क्वेश्चनिंग व्हाई 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 व्हाई। एंड देन एबिलिटी टू रिफ्रेन। नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू रिफ्रेन। होता क्या है कि हम किसी समस्या को ऐसे देखते हैं, बहुत पैरोकियल फ्रेमवर्क में।
जब हम उसको बड़े फ्रेमवर्क में देखते हैं तो समस्या बजाय हमको कई बार अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है। वो दिखती है कि नहीं दिखती है? तो हम रिफ्रेम तो करें, हम अपना रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट करें। यदि हम अपनी आंख के पास ऐसे एक उंगली ले आए तो हमारे को पूरी क्लास नहीं दिख रही है, हम कहें यार बताओ हम अंधे हो गए, मेरे को पूरी क्लास ही नहीं, एक उंगली ने पूरी क्लास को ढक दिया। और जब यहां कर देते तो पूरी क्लास भी दिख रही है, उंगली हमको छोटी दिख रही है। अब रिफ्रेम तो करें हम प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से देखते ही नहीं है। हमको कई बार अपनी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन ही नहीं, एडवांटेजेस दिखने लगते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? एक बच्चा मैथमेटिक्स में फेल हो रहा है, उसको लगा हमारी मैथमेटिक्स बहुत खराब है। रिफ्रेम किया उसने कौन कौन से खराब है देखो, बोले ये वाला टॉपिक खराब है, ये खराब है, ये खराब, पूरी मैथमेटिक्स ही खराब है। बोले एक काम करते, छठी की किताब उठाते हैं, लेट मी स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग। छठी उठाई 3 दिन में खत्म, 7वीं उठाई 3 दिन में, 8वीं उठाई, 9वीं उठाई, 10वीं उठाई। अरे बोले ये तो 12वीं में भी यही तो बात कह रहा था, बस अलग ढंग से कह रहा। चलो फिर 12वीं किताब उठाई तो पता लगा वो ग्रेजुएशन के बच्चों को बता रहे यार तू ऐसे पढ़ ले हो जाएगा। तो जब एडवर्स कंडीशंस होती हैं और आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मिलता है तो अपने कैनवास को बड़ा करो और उसमें उस प्रॉब्लम को रखो, प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। तो एबिलिटी टू रिफ्रेम ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है स्पिरिचुअल क्वेश्चन को देखने के लिए, नहीं तो आप समस्याओं में ही फंसे रह जाओगे। देन पॉइंट है पॉजिटिव यूज ऑफ डायवर्सिटी। So, positive use of diversity, again very important. आपदा में अवसर, यही तो है पॉजिटिव यूज ऑफ एडवर्सिटी। मैंने कहा था ना एक बार, इमोशनल कोशेंट का एक पार्ट एडवर्सिटी कोशेंट भी होता है, और उस एडवर्सिटी कोशेंट को जब तुम देखोगे तो हमेशा अच्छा लगेगा। दिस इज व्हाट वी से learning from our own follies, learning from our own follies, अपनी गलतियों से सीखते हैं हम, ठीक है ना? A person who learns from his follies is intelligent, and a person who learns from the follies of others is super intelligent, and a person who does not learn anything from his follies is extraordinary fool. जो दूसरों की गलतियों सीखता है वो बहुत समझदार है, जो अपनी गलतियों सीखता है वो समझदार है, और जो ना अपनी सीखता है ना दूसरों समझता है सीखता है वो अति है। मतलब उसके बारे में शब्द आपके पास होंगे, मेरे पास वो शब्द कम है थोड़े से। चलिए, होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो ये क्या होता है? व्हेन वी लर्न फ्रॉम आवर ओन फॉलीज, इट मींस वी एक्सेप्ट आवर फेलियर्स, वी डू नॉट रिपेंट आवर फेलियर्स, वी एक्सेप्ट, वी रिफॉर्म, वी मेंड आवरसेल्व्स। हम अपने आप को सिखाते हैं, सुधरते हैं, सुधारते हैं, परिवर्तित होते हैं और फिर सफल होते हैं। यही तो है हमारा। एंड देन सेंस ऑफ वोकेशन, सेंस ऑफ वोकेशन। व्हाट इज सेंस ऑफ वोकेशन? वॉट एवर वी हैव एक्वायर्ड, we must give it back to the society. ये यज्ञ भाव है हमारा। कौन सा भाव है? यही यज्ञ भाव है। यही यज्ञ भाव है ना, जो हमने प्राप्त किया है
गीता में लिखा है ना, हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, सब कुछ यहीं का है, यहीं पर छोड़ के जाना है। तो जो हमारे पास है वो हम देने की कोशिश करें। ज्ञान हो, सम्मान हो, सेवा हो, पैसा हो, संपत्ति हो, बांटो। क्यों? क्योंकि यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं, अग्नि जल रही होती है और हम उसमें आहुति देते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इदम नमम, इदम नमम। ये हमारा थोड़ी नहीं है, आपका है, आपको ही अर्पित करें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, यही है ना। तो आप ये आरती तो सुनते हो, लेकिन इस आरती के भाव को कहां समझे? जिस दिन समझ गए उस दिन जी गए, जिस दिन समझ गए उस दिन आपके अंदर स्पिरिचुअल कोशेंट आ गया, आपके अंदर आईक्यू हो जाएगा, आपके अंदर ईक्यू हो जाएगा। जिस दिन आपके अंदर स्पिरिचुअल कोशेंट आ जाएगा। सो दीज आर 12 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल कोशेंट। और इसीलिए इस स्पिरिचुअल कोशेंट को मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे स्पिरिचुअल कोशेंट के बारे में बात करेंगे, और जितना वक्त हमको मिला हमने फिर भी थोड़ा सा कम में आपको पढ़ाया। लेकिन इतना है कि ये छोटा बच्चा भी समझेगा, आप भी समझेंगे, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस भी समझेंगे, बहुत बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी जन भी समझेंगे। हो सकता है कुछ साधु लोग, कुछ सन्यासी लोग, कुछ संत लोग, कुछ बड़े बड़े और विद्वान लोग इससे कुछ समझ करके हमको समझा देंगे, ये कहते हुए इदम नमम, ये आप और ले लो। हम उसको भी स्नेह भाव से स्वीकार करेंगे। ठीक है, ये है स्पिरिचुअल कोशेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आप लोग लिखने में काम आएगा।